एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2017 से 2019 तक जासूसी का जो गंदा खेल चल रहा था, वो गंदा खेल आज का तारीख में पर्दाफाश होने वाला है। तमाम सोशल मीडिया, एनडीटीवी में, मीडिया में ये डिबेट हो रहा है, क्यों 2017 से 2019 तक भारत में जासूसी का गंदा खेल क्यों चल रहा था। इसके संदर्भ में बहन मायावती जी अपना ट्विटर हैंडल में क्या लिखती है। बहन जी तत्परता मतलब एक्शन के साथ वो सामने आ जाती है और ये लिखती है, जासूस का गंदा खेल और जो आज जासूसी का गंदा खेल, वो ब्लैकमेलिंग आदि कोई नई बात नहीं है, किंतु काफी महंगे उपकरण से राइट टू प्राइवेसी भारत में भंग करके नियंत्रित विपक्ष नेताओं, अफसर और पत्रकारों आदि को सिर्फ जासूसी कराना अति गंभीर और अति निंदनीय काम है, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से यहाँ देश में भी खलबली और सनसनी फैली हुई है। आप सब जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में बहन जी जो ट्विटर हैंडल में कह रही है, जासूसी का गंदा खेल और ब्लैकमेलिंग। ये जो जासूसी का गंदा खेल और ब्लैकमेलिंग 2017 से शुरू होता है और 2019 तक आ जाता है। कैसे लोगों को जासूसी किया जा रहा था, मतलब कैसे लोगों का ब्लैकमेलिंग करने के लिए उनका ट्विटर हैंड उनका फोन टैपिंग किया जा रहा था, आपको सुन के हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो जासूसी है ना, आपका फोन टैपिंग करवाना, ये राइट टू प्राइवेसी का खिलाफ जाता है, भारत का संविधान का खिलाफ जाता है। कोई भी सिटीजन का अज्ञाता से किसी को भी ऑर्डिनरी सिटीजन का फोन टैपिंग करना कानूनी अपराध है। कानून कभी भी ऐसी इजाजत नहीं देता। इसके बारे में इजराइल का एनओसी को कंपनी को इसके बारे में पूछा गया था, तो इजराइल का एनओसी का ये कहने लगा कि हम ये मशीन सिर्फ टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को भेजते हैं और गवर्नमेंट ही ये मशीन खरीदता है। मतलब भारत में जब इस जासूसी और फोन टेपिंग किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कौन करता होगा? इनका इन्वेस्टिगेशन सही से होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जब देश को खतरा होता है, जब देश को खतरा होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होने का खतरा होता है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर शक आता है, तब देश का सरकार, देश का हुक्मरान एग्जीक्यूटिव एक्शन में आ जाता है, लेजिस्लेटिव एक्शन में आ जाता है और ये टेप रिकॉर्डिंग किया जाता है और फोन को टैपिंग किया जाता है। लेकिन 2017 से 2019 तक किस किस को ये फोन टैपिंग, किस किस का फोन टैपिंग किया गया था, आप जान के हैरान। इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, इनका भी फोन टैपिंग हो रहा था। इस देश का इलेक्शन कमिश्नर का भी फोन टैपिंग हो रहा था। जस्टिस रंजन गोगोई का फोन को भी जासूसी का साथ टैपिंग हो रहा था। भारत का चाणक्य कहने वाला प्रशांत किशोर का भी फोन टैपिंग हो रहा था। अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा का इलेक्शन कमिश्नर जो 2017 में थे, अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका भी फोन टैपिंग हो रहा था। तो हम कंप्लेन करेंगे, चार चार कंप्लेन भारत का लोग ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कंप्लेन किए, लेकिन ये कंप्लेन खड़ा हो नहीं पाया। अब क्या सोचेंगे आप लोग? जब जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सीजेआई का
फोन टैपिंग होता होगा। क्या ये सीजेआई देश का टेररिस्ट है? सीजेआई देश के लिए खतरा है? भारत का ओपोजिशन पार्टी का लीडर का फोन टैपिंग करना, कांग्रेस का मुखिया का फोन टैपिंग करना, क्या इन लोगों के इनके लिए देश खतरा है? क्या अशोक लवासा साहब जो इलेक्शन कमिश्नर, इनका फोन टैपिंग करना मतलब देश इनसे खतरा है क्या? ये प्रश्न भारत का सिटीजन पूछना चाहिए हुक्मरान को। ऐसे हस्तियों का फोन टैपिंग करके गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहता था? ये गंदा खेल नहीं था और क्या है। इसीलिए बहन मायावती जी ने फोन टैपिंग जासूसी को गंदा खेल कहते हैं। ये डेमोक्रेसी का ऊपर प्रहार है। जब देश का सबसे ऊंचा पद पर बैठे हुए इंसान कानून व्यवस्था में जिसका अखंड क्षमता होता है, जब लेजिस्लेचर गलत करता है तो उनको वो दिशा निर्देश देता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब का फोन टैपिंग करना, इसका मतलब क्या है? इसीलिए हम लोग को ये जानकारी मिलता है रंजन गोगोई का पीरियड में राम मंदिर का फार में फैसला देना, 317 का 70 का फार में फैसला देना, ट्रिपल तलाक का फार में फैसला देना, मतलब क्या है ये क्लियरली पता चल जाता है। अशोक लवासा का फोन टैपिंग करना, उनका परिवार का हर कोई सदस्य के पास ईडी का नोटिस जाना और अशोक लवासा इलेक्शन कमीशन पद से हटना, ये संदेश क्या जाता है? ये देश के लिए क्या इंफॉर्मेशन जाता है? इसीलिए बहन मायावती जी ये कहती है ये फोन टैपिंग एक गंदा खेल है। राफेल डील के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस निरस्त होना, ये भी संदेश क्या जाता है? क्योंकि ये फोन टैपिंग मामला है, ये गंदा खेल है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। ये भी रिपोर्ट मिलता है आपको, जो अच्छा रिपोर्टर थे, जो अच्छा रिपोर्टर थे आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना का रिपोर्ट जो जर्नलिस्ट कर रहा था, उनका फोन टैपिंग करना, मतलब क्या मैसेज जाता है? ये गंदा खेल नहीं तो और क्या है। और आप राहुल गांधी का फोन टैप, ममता बनर्जी का रिलेटिव अभिषेक बनर्जी का फोन टैपिंग करना, ये देश के लिए क्या संदेश जाता है? क्या इन लोग से देश खतरा है? क्या ऐसे महान हस्तियों का द्वारा देश का इंटरनल डिस्टरबेंस है या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस खतरा होने की चांस है? इसीलिए बहन मायावती जी तुरंत एक्शन में आ जाती है और हैंडल में जांच की मांग कर डालती है। बहन जी ये भी कहते हैं कि इसके बारे में मतलब ये गंदा खेल के बारे में, ये जासूसी का गंदा खेल के बारे में बहन जी ये कहते हैं कि इनको जो सरकार ने, वर्तमान बैठी हुई सरकार ने बार बार खंडन कर रही है, केंद्र सरकार बार बार खंडन कर रही है, बार बार सफाई दे रही है, लेकिन लोगों का गले में ये उतर नहीं रहा है क्योंकि लोगों को पता चल गया है। इसीलिए बहन जी कहती है पूरी जिम्मेदारी के साथ इनका जांच करवा देना चाहिए ताकि ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके। साथियों, जब डेमोक्रेसी में इतने बड़े बड़े हस्तियों का फोन टैपिंग हो रहा है, गवर्नमेंट का कोई मंशा नहीं होगा। इसमें यह पता चलता है हमारा जुडिशरी रेंग रहा है। उस वक्त 2017 से 2019 तक हमारा जुडिशरी रेंग रहा था, हमारा एग्जीक्यूटिव हुक्मरान का अनुकूल से काम कर रहा था, हमारा प्रेस मीडिया शासन में बैठे हुए हुक्मरान का दिशा निर्देश से काम कर रहा था। ऐसा होना असंवैधानिक होता है।
राइट टू प्राइवेसी किसी का नहीं रहता। ये बात डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चलता। इस फोन टेकिंग और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से विशेष पॉलिटिकल पार्टी का फायदा होता है और यहाँ ओपोजिशन डर जाता है, क्योंकि बार बार ओपोजिशन को ब्लैकमेलिंग के माध्यम से फोन टैपिंग करके उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। जब इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा, दी देन इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा गवर्नमेंट का खिलाफ हो गए, क्योंकि जब शहीद परिवार पुलवामा में 40 शहीद हो गए, शहीद के नाम पर हमारा प्रधानमंत्री जी ने जब वोट मांगे, इनको इलेक्शन कमिश्नर रूल के हिसाब से इलेक्शन इलेक्शन कमीशन का खिलाफ गए, मतलब कानून का खिलाफ गए, तब जाके अशोक लवासा का ऊपर प्रेशर आता है, उनका परिवार को ईडी से नोटिस आता है और वो तुरंत इलेक्शन कमिश्नर पद से हट जाते हैं। ऐसे हमारा देश का संविधान को कैसे कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है और देश का संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है, ये सोचने की बात है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।